दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी नवंबर में। पता नहीं आपका ध्यान उस तरफ गया है कि नहीं गया। खबर ये थी कि महारेरा ने यानी महाराष्ट्र रेरा ने रेमंड रियलिटी को डायरेक्ट किया था एक पर्टिकुलर केस में। और उनसे कहा गया था कि आपने जो 6 लाख रुपए टोकन इनके डिडक्ट किए हैं वो सही नहीं है और आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2% तक ही डिडक्ट कर सकते हैं। तो हमारी न्यूज आज इसी खबर के आसपास घूमेगी। हम इसी को एनालाइज करेंगे, जानते हैं पूरा मैटर क्या है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हम ना तो रेमंड रियलिटी के अगेंस्ट हैं और ना तो महारेरा के अगेंस्ट हैं। हम चाहते हैं कि इस खबर को हम समझे, इसकी डिटेल में जाए और होम बायर्स के लिए इस खबर में क्या छुपा है और महारेरा एक्चुअल क्या क्या लॉज लेके आया हुआ है जिससे होम बायर को कैसे फायदा हो सकता है, ये समझने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए थोड़ा न्यूज को समझते हैं। 2017-18 की बात है। एक कपल ने रेमंड रियलिटी के 10x हैबिटेट, जो थाने में रेमंड रियलिटी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बुकिंग की थी फ्लैट की। और 2019 में कुछ कारणवश इन्होंने वो फ्लैट की बुकिंग कैंसिल करी। फ्लैट की कीमत लगभग 1,20,00,000 के आसपास थी और इस कपल ने उनको जो रेमंड रियलिटी है उनको 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया था, या जिसे हम टोकन कहते हैं वो कर दिया था। एग्रीमेंट नहीं हुआ था यहाँ पर। तो जब बात कैंसिलेशन की आई तो इन्होंने रेमंड रियलिटी ने पूरा जो फंड था पूरा का पूरा 6 लाख वो डिडक्ट कर दिया। और जैसे होना था, पार्टी को ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। उन्होंने महारेरा में जाके अपील करी और महारेरा के जो मेंबर है महेश पाठक, इन्होंने जो अल्टीमेट डिसीजन दिया इसमें उन्होंने ये कहा कि आप इस तरीके से पूरा का पूरा जो डाउन पेमेंट है रिकवर नहीं कर सकते हैं। जो फ्लैट की कीमत है उसके मैक्सिमम 2% तक आप रिकवर कर सकते हैं। उसके भी एक श्री महेश पाठक ने यहाँ पर इनको बताया कि 2022 में एक सर्कुलर निकाला गया है रेरा की तरफ से, जिसमें बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि आप पेनल्टी कब लगा सकते हैं और कितनी लगा सकते हैं। यानी अगर आपने एक फ्लैट के लिए कुछ टोकन अमाउंट दिया है तो कितनी पेनल्टी डेवलपर उस समय लगा सकता है जब आप फ्लैट कैंसिल करते हैं। बहुत सिंपल सा है कि अगर आप 15 दिन के अंदर फ्लैट कैंसिल करते हैं, बुकिंग कैंसिल करते हैं अपनी, तो कोई भी पैसा आपका नहीं कटेगा। यदि आप 16 दिन से 30 दिन के अंदर बुकिंग कैंसिल करते हैं तो 1% तक अमाउंट डेवलपर डिडक्ट कर सकता है आपकी फ्लैट कॉस्ट की। 31 से 45-60 दिन के अंदर अगर करते हैं तो 1.5% कटेगा और 60 दिन के बाद अगर हम डिडक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं तो 2% कटेगा। सो ये बहुत क्लियर गाइडलाइन सर्कुलर द्वारा महारेरा ने ऑलरेडी साइट पे डाली हुई है, जिसके सारे के सारे जो रेरा प्रोजेक्ट्स हैं मेंबर है ऑलरेडी, यानी उनके संज्ञान में ये सारी बातें हैं। बट यहाँ पर कुछ 2-3 चीजें उभर के आती है। पहला चीज ये है कि रेमंड रियलिटी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा डेवलपर है, रेमंड से जुड़ा हुआ ब्रांड है काफी बड़ा। तो क्या उनकी लीगल टीम को इस चीज की जानकारी नहीं थी कि कितना पैसा डिडक्ट करना चाहिए? दैट इज वन थिंग। तो अगर रेमंड रियलिटी को इस चीज की जानकारी नहीं थी तो क्या हम मान के चलें कि जो छोटे मोटे डेवलपर्स हैं इनको तो क्या ही पता होगा। दूसरी पॉइंट यहां पर यह आती है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2% थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि अगर हम 2% की बात करते हैं 1,20,00,000 के फ्लैट पे तो वो हो रहा है 2,40,000 रुपए। तो बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा होता है लोगों का, और एक सपनों के लिए लोग, कोई भी बंदा कैंसिलेशन के लिए घर नहीं खरीदता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा हो गया। थोड़ा ये कम करके पेनल्टी एक सीलिंग कर देनी चाहिए थी। जैसे एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो 30,000 की सीलिंग है, तो वैसे कुछ सीलिंग कर देनी चाहिए कि आप 40-50,000 रुपए काटे, इतना पैसा नहीं काटना चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। अगर आप भी इस चीज से वाकिफ करते हैं, आपके जो भी व्यूज है इसमें डिडक्शन ऑफ टोकन अमाउंट कितना होना चाहिए या होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर इसके ऊपर कमेंट करिए आप लोग। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आया है, एक कमेंट है मिस्टर रमेश प्रभु, ये चेयरमैन है महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन के। इनका कहना है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि महारेरा ऑर्डर तो पास कर देता है, लेकिन जिनके अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं महारेरा के अंदर एक डायरेक्ट प्रोविजन होना चाहिए कि इस तरह अगर कोई ऑर्डर पास होने के बाद इंप्लीमेंट नहीं करता है तो कंज्यूमर कोर्ट में इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस फाइल करने की अथॉरिटी होनी चाहिए और इसका प्रोविजन होना चाहिए, जो प्रोविजन अभी की तारीख में नहीं है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक जानकारी और देना चाहूंगा कि इन केस आपको लगता है कि
आप महारेरा में जाते हैं किसी डेवलपर के अगेंस्ट और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं लगता है, तो वहां पर आप विद इन 60 डेज आप एपेलेट ट्रिब्यूनल में भी इसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक अगर हम देखते हैं कि जब से रेरा है, सो महारेरा यानी महाराष्ट्र का जो रेरा है बहुत शानदार काम कर रहा है। सारे स्टेट्स में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा केसेस क्लोजिंग का रेशियो महारेरा का सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मैटर्स यहाँ सुने जाते हैं, मल्टीपल केसेस कोर्ट्स में मैटर सुने जाते हैं, तो काफी अच्छा रेशियो रहा है। और छोटी मोटी चीजें जैसे अभी हम बात करें एजेंट्स के लाइसेंसिंग की बात करते हैं, एग्जाम की बात करते हैं, सर्टिफिकेशन की बात करते हैं, डेवलपर की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी पहले पार्ट ओसी चलता था, वो भी धीरे धीरे उसकी तरफ भी महारेरा एग्रेसिव है कि पार्ट ओसी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें महारेरा बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। तो ये न्यूज थी दोस्तों कि एक बहुत बड़ा डेवलपर है जिसके अगेंस्ट महारेरा ने एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिया है जो कि होम बायर के फेवर में है। और महारेरा ऐसे इस तरह के 15, 20, 25 ऑर्डर तो हर महीने देता ही रहता है। हम थोड़ा चाहते थे कि इस तरह के मैटर्स के ऊपर आपसे थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करें। तो यदि आप फ्लैट बुक कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आगे जाके कैंसिलेशन के चांस बनते, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फ्लैट लेने से पहले ही आप 2-3 चीजों का बहुत डिटेल में प्लानिंग करें। जैसे आपका पहले तो बजट प्लानिंग करें कि 3, 4, 6 महीने में आप कितने फंड्स अरेंज करने वाले हैं। दूसरी चीज, प्रोजेक्ट के बारे में सारी जानकारी आपको महारेरा की साइट पे मिल जाती है। तो जहां पर भी फ्लैट बुक करना चाहते हैं वहां से उनका रेरा नंबर लेके महारेरा की साइट पे जाए, वहां पर प्रोजेक्ट के नंबर डाल दीजिए, आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। जब प्रोजेक्ट डिटेल आएगी तो वहां पर नीचे की तरफ आपको एक कॉलम मिलेगा, एनी लीगल केसेस पेंडिंग का कॉलम दिखेगा। वहां पर आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कोई लीगल केसेस पेंडिंग है या चालू है। तो अगर कोई केसेस पेंडिंग में और अगर केसेस बहुत सीरियस तरह के नहीं है तो भी महारेरा प्रोजेक्ट को रेरा सर्टिफिकेट इशू कर देता है। तो आपको वहां पर भी वो सारी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप बुकिंग कर ले फिर 10 दिन में आप बोले कि मुझे कैंसिल करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो हार्ड अर्न मनी है कहीं ना कहीं अगर वो इस 1%, 1.5% के इसमें आ गया तो काफी बड़ा अमाउंट है, हार्ड अर्न मनी है आपका, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने से पहले थोड़ा सा डिसीजन लेते समय थोड़ी सी जानकारी अगर आप ले तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली इसका फायदा होगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।